गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रेरणा अमृत। आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, हमने कोडवा पब्लिकेशन नवभारती हिंदी पाठमाला कक्षा 4 की बुक से हमने क्या पढ़ा था? पहले पाठ 1 पढ़ा था। अभी हम आज पढ़े थे मतलब पहली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त। यह एक चित्रकथा है। इसमें भीखू भाई बहुत कंजूस थे, है ना, ये आप सब जान गए। और उन्होंने अपनी मतलब लालच के कारण बहुत उनको पछताना पड़ा था। इस चित्रकथा में हमने पढ़ा था। इस आज से पहली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था बेटा? कठिन शब्द, शब्दार्थ, है ना, विलोम शब्द और वो किया था, कंप्लीट कर लिया था, वचन बदलो। आज हमको क्या करना है? 5वां नंबर हमारा है शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आपके पाठ्य वस्तु में 5वां नंबर था शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। पहला नंबर मदद। मदद मतलब सहायता। मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता करना, हेल्प करना, ठीक है। और हमको किसका वाक्य प्रयोग करना बेटा? मदद का। तो हम जो शब्द लिखेंगे उसमें मदद वर्ड आनी चाहिए। वाक्य प्रयोग, भीखू भाई ने ऊंट वाले से मदद मांगी। आप जरूरी नहीं है आप यही शब्द लिखो, आप ये लिख सकते हैं मैंने अपना होमवर्क करने के लिए अपनी दोस्त से, अपनी मम्मी से या पापा से मदद मांगी। आपके जो वाक्य में प्रयोग करोगे उसमें मदद वर्ड आना चाहिए, मदद शब्द आना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 बगीचा। वाक्य प्रयोग करेंगे। बगीचा मतलब क्या होता है बेटा? शब्दार्थ उसका उपवन, है ना। तो शब्द इसका अर्थ बगीचा का है, उपवन। लेकिन हमको किसका वाक्य प्रयोग करना है? बगीचा का, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, बगीचे में नारियल सस्ते में मिलते हैं, ठीक है। बगीचे में नारियल सस्ते में मिलते। या आप ये भी लिख सकते हो मेरे घर सुंदर बगीचा है, या मैं बगीचा देखने कल गई थी। कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको बगीचे शब्द का प्रयोग हमारे वाक्य में होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब हम लिखते हैं 6वां नंबर हमारे पाठ्य वस्तु में क्या है? प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला, क्या सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए? क्या सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए? नारियल सस्ते में मिलेगा, यह सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए। नारियल सस्ते में मिलेगा, यह सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए, है ना। प्रश्न नंबर 2, अंत में भीखू भाई ने नारियल के लिए क्या किया और क्यों? अंत में भीखू भाई ने नारियल के लिए क्या किया और क्यों? तो उत्तर नंबर 2, अंत में भीखू भाई नारियल के पेड़ पर चढ़ गए क्योंकि वे बहुत कंजूस थे और मुफ्त में नारियल चाहते थे। अंत में क्या हुआ? भीखू भाई नारियल के पेड़ में चढ़ गए क्योंकि वे बहुत कंजूस थे और वो मुफ्त में नारियल चाहते थे। आप लोग ने तो कहानी पढ़ी है ना, चित्रकथा पढ़ी है, समझ में तो आया, मजा भी आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए प्रश्न नंबर 3, बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए कौन कौन आया तथा क्या वे भीखू भाई को बचा पाए? क्या हुआ? बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए कौन कौन आया और क्या वो भीखू भाई को बचा पाए? उत्तर नंबर 3, बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए ऊंट वाला तथा घोड़े वाले आए तथा वे भीखू भाई को नहीं बचा पाए। कौन कौन आया मदद के लिए? भीखू भाई की मदद के लिए ऊंट वाला तथा घोड़े वाला आया तथा वे भीखू भाई को नहीं बचा पाए। अब प्रश्न नंबर 4, भीखू भाई के हाथ से नारियल कैसे छूट गया? भीखू भाई के हाथ से नारियल कैसे छूट गया? 300 रुपए की लालच में खुशी से भीखू भाई ने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। आपने कहानी में पढ़ा ना कि भीखू भाई 300 रुपए की लालच में खुशी से भीखू भाई ने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। इसे आप लोग अपनी कॉपी में बहुत सुंदर और साफ हैंडराइटिंग पे लिखेंगे। चलिए बेटा, अब हम बुक वर्क करेंगे। उससे पहले आपकी स्क्रीन के सामने
नवभारती हिंदी पाठमाला कक्षा 4 की कोडोवा पब्लिकेशन की बुक आपको दिख रही है। चलिए हम बुक वर्क करेंगे। इसमें हमने पाठ पढ़ा था पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त, जो एक चित्रकथा है। आपने इसका आनंद उठाया है ना। चलिए इसमें हम पेज नंबर 18 में आते हैं। पेज नंबर 18। इसमें हमको क्या करना है, चित्रकथा में पहले क्या हुआ बॉक्स में सही क्रम में लिखना है हमको, ठीक है। इस पहले नंबर में यहाँ पे क्या दिख रहा है, भीखू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूले। दूसरे नंबर में भीखू भाई का नारियल पीने का मन हुआ। तीसरे नंबर में लिखा है घोड़े वाले मदद के लिए आया। चौथे नंबर में सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में जा पहुँचे। पाँचवें नंबर में बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर गिरा। छठवें नंबर में ऊँट वाला भीखू भाई की मदद करने के लिए आया। इसको हम पहले क्रम में हमारा क्या आएगा बेटा, भीखू भाई का नारियल पानी पीने का मन हुआ। अब देखते हैं उसके इसी क्रम में दूसरा क्या है, सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में जा पहुँचे, है ना। अब इसी क्रम में तीसरा देखिए, भीखू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूलने लगे। चौथा नंबर में क्या आएगा, ऊँट वाला भीखू भाई की मदद करने के लिए आया, ठीक है। पाँचवें नंबर में हमारा पाँचवा आएगा घोड़ा वाला मदद करने के लिए आया। और छठवें नंबर में हमारा क्या आएगा, बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर गिर पड़ा, ठीक है बेटा। अब नीचे आते हैं, देखिए प्रश्नों के उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखना है हमको, वन वर्ड आंसर जो आप लोग का होता है ना। कौन बहुत कंजूस था, कौन बहुत कंजूस था बेटा, भीखू भाई, है ना। भीखू भाई बहुत कंजूस थे, है ना। उसके बाद नंबर 2, खा वाला भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ, नारियल पानी, है ना। उसमें आप लिखेंगे नारियल पानी। ग वाला है भीखू भाई की मदद के लिए सबसे पहले कौन आया सबसे पहले, ऊँट वाला। उसके बाद कौन आया था बेटा, घोड़े वाला। घोड़े वाले ने भीखू भाई को कितने रुपए देने का लालच दिया, 200 रुपये देने का लालच दिया भीखू भाई को, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 19 है ना। इसमें देखते हैं क्या है, भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में हमको मुहावरे और वचन कंप्लीट करना है। चलिए, फूला न समाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप लोग को तो वाक्य में प्रयोग करना आ गया है। चलिए हमको किसका वाक्य प्रयोग करना है, फूला न समाना का। फूला न समाना मतलब खुशी से झूम उठना, है ना। मैं कक्षा में प्रथम आने पर फूली नहीं समाई। अगर लड़की है तो फूली नहीं समाई, और लड़का है तो मैं कक्षा में प्रथम आने पर फूला न समाया। ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर है, जिस शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखते हैं, गुब्बारा से आपको समझ में आ गया, एक गुब्बारा के बारे में बात हो रहा है, मतलब एक वचन। अब गुब्बारे मतलब एक से ज़्यादा वहाँ पे गुब्बारे हैं, वो बहुवचन में है। इसी तरह एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है, पुस्तकें बोल रहे हैं तो एक से अधिक पुस्तकें हैं वहाँ पे। एक घड़ी के बारे में बात हो रही है, घड़ियाँ, एक से अनेक घड़ियों के बारे में बात हो रही है। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, पैसा एक वचन है, इसका बहुवचन, सही बहुवचन क्या होगा। अब आप दिए गए शब्दों के बहुवचन के रूप में टिक लगाना है। पैसा पैसों तो नहीं होगा, पैसे हो सकता है, पैसे नहीं हो सकता, तो पैसे जो प में ए की मात्रा, पैस में ए की मात्रा से, पैसे वाले में आपने टिक लगाना है। रुपया का सही कौन सा हो जाएगा बहुवचन, रुपए। बगीचों और बगीचे क्या हो जाएगा, बगीचे। हवाएं तो क्या हो जाएगा, हवाएं। ठीक है बेटा, आप समझ गए इसको आप लोग अपनी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 20 है ना।
इसमें आपको कौन सा करना है, देखो, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा वाक्य लिखिए। रेखांकित शब्द में वचन बदलना, जैसे मंडी में सस्ता नारियल मिलेगा, इसका हम सस्ता का हमको वचन बदलना है, तो क्या हो जाएगा, मंडी में नारियल सस्ते मिलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं ख वाला, घोड़ा घास खाने के लिए बढ़ा। तो घोड़ा एक था, अब घोड़े से उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, घोड़े घास खाने के लिए बढ़े, है ना, बढ़े आ जाएगा बेटा, एक से अनेक है इसीलिए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, आँख फैलाकर कहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। घ वाला, वह जमीन पर गिरा धड़ाम, तो वह की जगह क्या हो जाएगा, वे जमीन पर गिरे धड़ाम। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए नीचे वाला रचनात्मक जो कार्य है उसको आपको होमवर्क करना है। भीखू भाई और नारियल वालों के बीच की बातचीत को अपने शब्दों में लिखना है। भीखू भाई नारियल वाला, भीखू भाई नारियल वाला, ये आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके।